हाँ, तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया एकदम। बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया हो क्या हो, क्योंकि आज हम लोग लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में हम क्या करना है, जो जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा टॉपिक? तो इसके पहले हमने डिस्कस किया था लेंस और उसका मैग्निफिकेशन। तो हमारा जो लास्ट क्लास था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, उसके अंदर हमने जो है लेंस डिस्कस किया था, और लेंस के अंदर जितने भी फॉर्मूले, लेंस फॉर्मूला जो होता था उसको डिस्कस करा था, लेंस से बनने वाला इमेज, और लास्ट में हम लोग लेक्चर को एंड करे थे पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है इस चैप्टर को फिनिश कर दिया था लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को सॉल्व करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को अभी तक नहीं करे थे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इन टॉपिक पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ नोट करके लाया हूँ, उन्हीं को हम लोग आज करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये कुछ 8-10 क्वेश्चन होंगे जो कि काफ़ी इजी भी नहीं होंगे, ना तो काफ़ी हार्ड भी होंगे। अगर आपने सही से पढ़ाई कर रखी होगी तो इन सारे क्वेश्चन को आप कर जाने वाले हो। ठीक है, तो चलो बारी बारी से मैं क्वेश्चन एक बार यहाँ लिखूंगा, आप उसको ट्राई करोगे, और अगर आपसे हो जाता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं होता तो मेरे साथ मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके सामने इधर लिखा हुआ है। तो वो क्वेश्चन क्या है वो एक बार पढ़ते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ है कि हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्केव लेंस है और इसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है हमको? 15 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हमसे पूछ रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को लेंस से कितने डिस्टेंस पर रख के आए जिससे उसका जो इमेज होगा वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनने वाला है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, देखो जब भी क्वेश्चन आप पढ़ो तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझने की कोशिश करो कि आपको कौन कौन सी डेटा जो है वो गिवन है और आपको जो है क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है, फिर आप उन सारी वैल्यूज को नोट करेंगे जो आपको गिवन है, और जो आपसे पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड आप उन सभी से रिलेटेड आप फॉर्मूला सोचेंगे और सारी फॉर्मूले में सारी वैल्यू को रख देंगे। इसके बाद आपका आंसर आने वाला। ठीक है, तो देखो हमको क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमको गिवन है कि फोकल लेंथ जो है कॉन्केव लेंस की वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और हमको पता है कि कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस होती है। तो यहाँ हमने रख दिया फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमसे पूछा गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस शुड बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो है वो क्वेश्चन मार्क कर लेना है, यानी हमको नहीं पता वही फाइंड करना है। और वी मतलब जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है, तो इमेज आप देख रहे हो फॉर्म एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि इमेज कितना दूरी पर बना है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बना है। तो अगर आपको पता हो तो देखो यहाँ पर आप v की वैल्यू 10 जो रख रहे हो, यहाँ पर आप प्लस अगर रख दोगे तो सब चौपट हो जाएगा। जो भी आपने अभी तक मेहनत करी है सबका आंसर जो है वो 0 आएगा, अब खत्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, आपकी पढ़ाई सब चौपट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर लेंस कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस के केस में क्या होता है, देखो आपने पढ़ रखा है, कॉन्केव लेंस में इमेज जब भी बनता है तो वो बनता है वो वर्चुअल बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, और जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड बनता है, यानी कि निगेटिव। कॉन्केव लेंस में v की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, निगेटिव होगी। तो यहाँ पर आपको निगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमको हमसे पूछा गया है, हमसे u की वैल्यू पूछी गई है, और क्या पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। हमसे m की वैल्यू भी पूछी जा रही है। तो m फॉर मैग्निफिकेशन और u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा हमारे लेंस फॉर्मूला से। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एक बार आप ट्राई कर लेना, इसको वीडियो को एक बार पॉज करो, एक बार ट्राई करो खुद से, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो फिर आओ इसका सोल्यूशन हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जरा देखते हैं। तो f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू आप पुट करेंगे -15, v की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, v की वैल्यू होगी -10, और u की वैल्यू नहीं रखेंगे, u फाइंड करना है। सब कुछ रख देंगे तो निकालेंगे क्या। ठीक है, चलिए तो देखो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको बराबर की एक तरफ करना होता है। तो यहाँ मेरे को u की वैल्यू निकालनी, तो मैं 1/u जो -1/u इसको इधर लेके आऊंगा, तो 1/u इधर आ गया। उधर क्या बचा है, उधर बचा है -1/10, और ये -1/15 जब उस साइड जाएगा तो +1/15। अब एलसीएम लेके सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है, ये तो आपने 6-7 में सीख रखा है कि एलसीएम लेके चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 30। अब 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आएगा -3, अब प्लस फिर आप 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2। ठीक है, अब -3 + 2 जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ आता है -1 और डिवाइड बाई 30, तो 1/u आ रहा है -1/30। तो यहाँ से आप u कैसे निकालोगे, तो इसको उल्टा करोगे तो इसको भी उल्टा कर दोगे, तो यहाँ पर आपको u की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यहाँ पर आपको u की वैल्यू मिल जाएगी -30 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है लेंस से -30 सेंटीमीटर, मतलब कि माइनस तो केवल डायरेक्शन के लिए है, आप ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस रखने वाले हो, ठीक है। तब जाके उसका इमेज आपको 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मिलने वाला है। आप देख रहे हो यू की वैल्यू निगेटिव आ रही है, देखो मैंने निगेटिव नहीं लगाया है यहाँ पर। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो निगेटिव अपने आप आया है, निगेटिव आना भी चाहिए। अगर आपके आंसर में निगेटिव आंसर नहीं आ रहा है, यू की वैल्यू निगेटिव नहीं आ रही, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि यू ऑलवेज निगेटिव होता है। यू हमेशा, यू मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड होता है, और लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस मेजर होता है ओरिजिन के लेफ्ट साइड जो भी, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस आप बोल सकते हो, वहां पर जो भी डिस्टेंस होता है वो निगेटिव होता है। तो यू की वैल्यू निगेटिव आई है, मतलब आपका जो आंसर है वो सही है। तो इस तरह से यू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस जो हो रहा है उसको फाइंड करना है। तो मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैग्निफिकेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U, ठीक है। अगर आपने मिरर पढ़ा होगा तो मिरर के अंदर ये फॉर्मूला होता था m बराबर -V/U, लेकिन लेंस के अंदर ये फॉर्मूला प्लस होता है, प्लस V/U। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली V और U को डिवाइड करना है और यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल जाने वाली है। लेकिन ध्यान देना है कि जब आप यहाँ V और U की वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर आप इन सारे फॉर्मूले में रखते हो, चाहे लेंस फॉर्मूला हो चाहे मैग्निफिकेशन हो, जब भी आप यहाँ कोई भी वैल्यू रखते हैं तो उनको विथ साइन रखना है, ये चीज़ याद रखनी है। थोड़ी सी गलती, अगर एक भी माइनस साइन इधर उधर हुआ तो मैथ में अगर एक भी माइनस का प्लस हुआ तो 2 3 5 की जगह 2 3 -1 हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कोई भी साइन छूटने न पाए। तो जो भी वैल्यू रखेंगे विथ साइन रखेंगे, और साइन कैसे लगाना है वो आपको साइन कन्वेंशन में सीखा है आपने, ठीक है। तो उसको याद रखना है, नहीं सीखा उसको तो सीख के फिर आओ यहाँ, वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कर रखा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, तो अगर आप v की वैल्यू देखेंगे तो वो है -10, और u की वैल्यू देखेंगे तो वो है -30। माइनस ने माइनस को बहुत मारा तो बचा m बराबर 10/30। अब जीरो ने जीरो को फिर मारा तो बचा क्या, यहाँ पर m बराबर बचा 1/3। तो m की वैल्यू आई 1/3, और 1 को अगर आप 3 से डिवाइड मारोगे तो 0.333, इस तरह से मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस है वो कितना है, 1/3 है, ठीक है, यानी कि 0.33। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैग्निफिकेशन वो लेस देन 1 है। और जब भी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है, यह डिनोट करता है कि जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, यानी कि स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बना है, और कितना टाइम्स छोटा है, कितना गुना छोटा है, तो 1/3 टाइम्स छोटा है। तो मैग्निफिकेशन सिंपली आपको यही तो बताता है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनने वाला है वो ऑब्जेक्ट से बिगर इन साइज बनेगा या ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इन साइज बनेगा, और कितना टाइम्स बिगर या कितना टाइम्स स्मॉलर बनेगा, वही होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का जवाब हमने दोनों जवाब दे दिया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, अगर आपके एग्जाम में आता है तो कम से कम ये 3 नंबर में आ सकता है, कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपसे 2 चीजें पूछी गई हैं। एक आपसे पूछा गया था यहाँ पर यू, और एक आपसे पूछा गया है एम, ठीक है। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। अभी जो हम लोग इसके आगे जो क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, ये क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन एक साथ लेवल अगर बढ़ा देंगे तो फिर आपका भी लेवल गड़बड़ा सकता है। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल को अपने बूस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसको आप नोट करो, एक बार देख लेना इसको। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से रिवाइज कर लेना, पीछे ले जाना वीडियो को, फिर से देखना, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो फिर आपको क्या करना है, जो भी कंसेप्ट आपने इसके पहले पढ़ा है उनको एक बार रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करके फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, तो ये पक्का आपको समझ में आ जाने वाला है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो चलिए इसको नोट करिए, क्योंकि इसको रब करके फिर अगला क्वेश्चन हम लोग आज का करने वाले, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं रब कर लेता हूँ इसको। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है उसमें हम लोग लेवल को थोड़ा सा बूस्ट करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो अब काफ़ी सस्ते क्वेश्चन हो गए हैं, इनको आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि एक तो मैंने बता ही दिया, तो दूसरा क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। तो देखो मेरे सामने इधर क्वेश्चन रखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन मैं पहले नोट करूँगा, और फिर आप उसको एक ट्राई करना, एक बार आप कोशिश करना कि आपसे हो जाए, तो कोशिश करेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन पहले मैं लिखूँगा, लिखने में थोड़ा समय लगेगा, तो आप वीडियो को जो है वो स्पीड बढ़ा के आगे देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा है कि अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, is placed perpendicular to the plane of principal axis, principal axis is placed perpendicular to the principal axis of a convex length of focal length 10 cm, of a convex length of focal length 10 cm,
ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन एंड ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। चलिए, तो हमसे क्या क्या पूछा गया, पहले एक बार क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। तो देखो गलती अक्सर लोग करते क्या है कि क्वेश्चन देखते हैं तो उसको पहले पढ़ेंगे नहीं। क्वेश्चन पहले पढ़ो, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ो, समझो वो बोल क्या रहा है, वो पूछना क्या चाहता है आपसे, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है और आपसे पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा तो करो। क्वेश्चन देख के डर जाते हैं लोग कि 4 लाइन का क्वेश्चन लिख गया तो लगेगा अरे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखा करिए, उसको ट्राई करा करिए। अगर ना हो फिर बताइए कि नहीं हो रहा है, तो आप ट्राई ही नहीं करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, 1 बार 2 बार, इसको पढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है, तो देखो इसका सोल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे 2 बार। तो बोल रहा है ए 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब हमसे कहा है कि हमारे पास एक टाल ऑब्जेक्ट है वो कि 2 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब आपको ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बोल रहा है, ऑब्जेक्ट का आपको हाइट बोला है, ऑब्जेक्ट का आप बोल सकते हो लेंथ बोला है कि ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, 2 सेंटीमीटर लंबा हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है मतलब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, एक तरह से बोल सकते हैं आप। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको गिवन हो गया, कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो देखो आपको क्वेश्चन पढ़ के वहां से इन्फॉर्मेशन निकालने आना चाहिए। ये आप सीखेंगे, इसको जैसे जैसे क्वेश्चन आप करेंगे ये चीजें आपके अंदर खुद से डेवलप होती जाएंगी। चलिए, तो आपसे बोला है कि 2 सेंटीमीटर टाल हमारे पास ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको मिल चुकी है 2 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, तो कोई नई बात नहीं है, हर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है, ठीक है। चलिए, ये आपको थोड़ा सा भ्रम में डालने के लिए बोला गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ के डर जाए थोड़ा सा, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। चलिए, तो हमसे बोला है कि जो फोकल लेंथ है लेंस की वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ को लिखा जाता है स्मॉल एफ से, वो कितनी गिवन है हमको, 10 सेंटीमीटर। हमारे पास जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। एक बार चेक कर लेता हूं मैं कॉन्वेक्स लेंस है कि नहीं। चलिए, तो हमारे पास जो लेंस था वो कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव साइन लगा सकता हूँ। वैसे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव साइन होता है, अगर कहीं नहीं लगाया गया तो अंडरस्टूड है कि वहाँ साइन पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। चलिए, तो फोकल लेंथ हमको मिल चुकी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल चुका है। हमसे बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, 15 सेंटीमीटर है। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे लिखा जाता है, तो यू से लिखा जाता है, सबको मालूम है, नहीं मालूम तो मालूम कर लो। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू है और वो कितना है आपको गिवन है, 15 सेंटीमीटर। और हमको पता है पहले से एक बात कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा निगेटिव लिया जाता है, ठीक है। आंख बंद करके निगेटिव लगा सकते हैं आप, इसके ऊपर आंख खोल के भी लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी यू हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। आपको हर हाल में यू को निगेटिव रखना है, ये बात एकदम आप गार्ड बांध के याद रख लो, ठीक है। चलो, तो यू की वैल्यू निगेटिव हो गई। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर से, नेचर का मतलब उसका क्या है, नेचर कहने का मतलब क्या है, वो पूछना चाह रहा है कि वो इमेज आपका रियल है या वर्चुअल है। तो ये तो बहुत आराम से बता देंगे हम लोग, ठीक है। ये तो हम लेंस से डायरेक्ट बता सकते हैं बिना क्वेश्चन करे कि यहाँ पर इमेज कैसा फॉर्म होगा। बाकी कैलकुलेटिव पार्ट जो हमारा है वो कहाँ पर है, वो हमारा पोजीशन बताने में है कि पोजीशन ऑफ इमेज बताइए। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज कहाँ बना है, यानी इमेज डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस यानी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, वी की वैल्यू पूछी जा रही है। और साइज ऑफ इमेज भी पूछा गया हमसे इस बार, यानी कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है उस इमेज का साइज बताओ। तो देखो आपको ऑब्जेक्ट का साइज गिवन था, आपसे इमेज का साइज पूछा जा रहा है, यानी इमेज साइज किससे लिखा जाता है, तो देखो ऑब्जेक्ट के साइज को h से लिखते हो, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h से लिखी जाती है। सेम इसी तरह से इमेज की जो हाइट होती है वो किससे लिखी जाती है, h डैश से लिखी जाती है। तो आपसे क्या पूछी जा रही है, h डैश पूछा गया है। और कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन, आपसे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस जो होगा यहाँ पर, यानी कि कितना टाइम्स इमेज बड़ा बना है या कितना टाइम छोटा बना है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। यानी आपसे यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछी गई है, यम की वैल्यू भी पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसके अंदर 3-3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, एक इन्फॉर्मेशन से आपसे 3-3 क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बड़े
बड़े क्वेश्चन के अंदर गिना जाएगा, यानी ये कम से कम 4 नंबर या 5 नंबर यानी 4 या 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन ये बन सकता है, यानी यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आपको बोर्ड के अंदर दिला सकता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर से आप एक बार करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो एक ट्राई करिए कि आपसे ये क्वेश्चन हो जाए, नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ खड़ा ही हूँ आपके लिए, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करो आप, ठीक है। तो चलिए आप ट्राई कर लीजिए वीडियो को रोक के, क्योंकि मैं इसका सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा, सेम वही फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, वही फॉर्मूला घिसा पिटा फॉर्मूला, उसी को यूज करके उसी से सारे आंसर हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो आइए यूज करते हैं अपना लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या था अपना, 1/f = 1/v - 1/u। अब यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन को रखेंगे। तो देखो इन्फॉर्मेशन में हमको f की वैल्यू कितनी गिवन है, 10, यहाँ रख दिया 10। v की वैल्यू कितनी गिवन है, तो v की वैल्यू हमको गिवन ही नहीं है, v की वैल्यू हमसे पूछी गई है। u की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, तो u की वैल्यू गिवन है -15। अब यहाँ पर देखो एक साथ 2 साइन नहीं रह सकते, जैसे एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, उसी तरह से एक मियान में 2 तलवार नहीं रहेगी, सेम उसी तरह से एक ही नंबर के आगे 2 साइन नहीं होने चाहिए। तो उनको मल्टीप्लाई करके एक साइन करेंगे, तो यहाँ निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमको v की वैल्यू फाइंड करनी सबसे पहले, तो v को उधर ही छोड़ दो, जिधर v है उसको उधर ही छोड़ दो, परेशान मत करो। इधर कौन है, 1/10 है, ये 1/15 प्लस का इधर आएगा तो -1/15 हो जाएगा। अब 10 और 15 का एलसीएम एकदम सिंपल है, तो बच्चा भी हल कर लेगा। 10 और 15 का एलसीएम 30, और 10 में 30 कितनी टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में, और 15 के टेबल में 30 आएगा 2 टाइम्स में, तो 3 - 2/30 = 1/v। अब इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, तो 3 - 2 होता है 1/30 = 1/v। अब 1/v अगर 30 है तो v कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि यहाँ पर आप इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आने वाली है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v की वैल्यू हमको मिल चुकी है, कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारा जो इमेज बनेगा वो हमारे लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा इमेज बनेगा वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जाके बनेगा, ठीक है। तो एक जवाब आपने दे दिया, क्या पोजीशन आपको मिल चुकी है, इमेज की पोजीशन आ गई है। अब नेचर भी आप इनडायरेक्टली देख के बता सकते हो यहाँ से। इसके लिए देखो, अगर आपको नेचर या इमेज की हाइट बतानी हो तो इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि इमेज हमारा जो इमेज है वो हमारा वर्चुअल और इरेक्ट है। और अगर हमारे एम की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वहाँ पर इमेज जो होता है उसको रियल एंड इन्वर्टेड बोला जाता है। लेकिन हम लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे। मैं आपको एक बोनस पॉइंट देता हूँ, बोनस टिप देता हूँ, इससे आप डायरेक्ट बिना मैग्नीफिकेशन निकाले भी बता देंगे कि ये इमेज हमारा रियल है या वर्चुअल है। इसके लिए क्या करना है आपको, v की वैल्यू विथ साइन चेक करो जरा। तो v की वैल्यू देखो आई है +30 सेंटीमीटर। अब v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव आने का क्या मतलब होता है, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वो भी लेंस के अंदर, तो लेंस के अंदर पॉजिटिव साइन कब आता है, जब ऑब्जेक्ट जो है राइट साइड, जब इमेज जो है वो राइट साइड बनता है। और इमेज अगर राइट साइड बनता है लेंस के अंदर तो वो इमेज हमेशा कैसा होता है, वो इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ से आप बिना मैग्नीफिकेशन निकाले बता सकते हैं कि यहाँ पर इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आओ मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैग्नीफिकेशन निकाल के भी दिखा देता हूँ, एक बार आपको जो है चेक करा देता हूँ कि देखो सच में ये रियल एंड इन्वर्टेड है कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आपके पास होगा मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v/u, ठीक है। यहाँ से अगर आप v/u, v की वैल्यू रखेंगे 30 सेंटीमीटर प्लस में, और u की वैल्यू आप क्या रखेंगे, u की वैल्यू आप रखेंगे u की वैल्यू कितनी रखेंगे, -15। तो आइए रखते हैं, तो m बराबर v की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 30, और u की वैल्यू रखेंगे -15, ठीक है। तो माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस, और 15 को टेबल में 30 जो है 2 टाइम्स में आएगा, तो m बराबर -2। तो यहाँ पर देखिए m की वैल्यू निगेटिव आई है। m की वैल्यू निगेटिव आना क्या बताता है आपको, ये प्रीवियस क्लासेस में आपको मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला है कि m की वैल्यू निगेटिव आया, इसका मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। देखो फिर वही आंसर आया, मैंने डायरेक्ट भी बताया था कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और मैग्नीफिकेशन निगेटिव आना ये इंडिकेट भी करता है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो अगर आपको ट्रिक से नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप मैग्नीफिकेशन निकाल लो। इसमें निकालने में मुश्किल से आपका 10 से 15 सेकंड जाएगा, निकाल लेना। अगर ये वैल्यू निगेटिव आई तो इमेज आप बोल सकते हो कि कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो एक जवाब और भी दे दिया हमने, इमेज कैसा बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और तीसरा जवाब भी कहीं ना कहीं आपने दे दिया है कि यहाँ पर मैग्नीफिकेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस कितना हो रहा है उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए मैग्नीफिकेशन भी निकाल लिया हमने, -2। m की वैल्यू -2 आई है, इसका मतलब क्या, नेगेटिव तो ये बता रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड है, और 2 ये बता रहा है कि मैग्नीफिकेशन 2 टाइम्स है इसका।
मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन हुआ है। और अगर 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन हुआ है तो आप खुद सोच सकते हो कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 2 टाइम्स डबल होगा, तो इमेज की हाइट कितनी आएगी। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट बताने की कोशिश करो तो ऑब्जेक्ट कितना था हमारा 2 सेंटीमीटर लंबा था, तो उसकी जो इमेज बनेगी अगर 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन होगा यानी कि 2 गुना मैग्निफिकेशन होगा, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कितना होना चाहिए। सोचो, तुम ही सोचो, 2 का डबल क्या होगा 4, यानी इमेज की हाइट कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बिना किसी फॉर्मूला के डायरेक्ट मुजवानी। ठीक है, तो आइए इसको फॉर्मूला से भी चेक करते हैं कि क्या 4 आता है कि नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला से चेक करने के लिए क्या करना होगा, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, पहले बोर्ड भर गया है तो चलो इधर मैं जगह बना लेता हूँ। तो इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपके पास होता है, तो मैग्निफिकेशन का आपके पास एक और फॉर्मूला है, उसको यूज करेंगे यहाँ पर। तो वो फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h। अब आप बोलेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा कब ये फॉर्मूला यूज करना है कब वो करना है, तो देखो ये क्यों नहीं पता चलेगा, आपको पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है इमेज की हाइट बताओ मेरे को। अब इस फॉर्मूले में कहीं इमेज की हाइट आई है, नहीं आई है, तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है जहाँ पर इमेज की हाइट हो, h डैश हो, तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज करना। बस अब खत्म। m की वैल्यू आप पुट करेंगे -2, h डैश आपसे पूछा गया है और h की वैल्यू आप रखेंगे +2, h हमको गिवन था +2। अब 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो आएगा हमारा 2, यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज आई है, इधर से इमेज की हाइट भी आ गई है, साइज ऑफ इमेज भी आ गया है, कितना आया है इमेज का साइज 4 सेंटीमीटर। और निगेटिव आ रहा है, निगेटिव क्यों आ रहा है वो आप समझ रहे हो, जब भी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है तो इमेज ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, और नीचे बनने का मतलब मैथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो निगेटिव वाई एक्सिस, और निगेटिव वाई एक्सिस मतलब आंसर निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव आ रहा है और इमेज जो है वो 4 सेंटीमीटर बना है। तो देखो मैंने शॉर्टकट से भी बताया था, मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 2 थी तो इमेज 4 होगी यार, सिंपल। 2 टाइम्स 2 का 2 टाइम्स 4 होता है, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर होती तो उसका 2 टाइम्स 8 सेंटीमीटर होता। तो बिना फॉर्मूले के भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बिना फॉर्मूले के नहीं करना है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। ये तो मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ ताकि आप जो है वो चीज़ों को जल्दी समझ सके, इस वजह से। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले, इस वजह से मैं शॉर्टकट बीच बीच में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए बाकी लॉन्ग तरीके से भी मेथड वाइज भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप मार्क कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर आपसे 4 इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी, और 4 इन्फॉर्मेशन मतलब ये 4 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन होने वाला है अपना वो क्या है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं एक बार। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन भी तैयार है, पेश करने वाले हैं, जल्दी से इसको नोट करिए फिर अगला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए तो रब कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, दूसरा वाला तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जितने भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो क्वेश्चन खराब नहीं है, भले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो पेपर में भले कोई ना आए क्वेश्चन इसमें से, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट होगी, वैल्यूज तो रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना मैथ तो आपके आता ही है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें देखिए आपको क्या उसमें मिक्स किया गया है कंसेप्ट को। यहाँ पर आपसे लेंस और उसका जो पावर होता है, इन दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है, ताकि आप थोड़ा सा डरें, लेकिन आप तो डरने वाले नहीं हैं, मुझे पता है। ठीक है, डरना भी नहीं है, डर के आगे जीत है। चलिए तो अगला क्वेश्चन सबसे पहले नोट किया जाएगा बोर्ड पर, उसके बाद आप इसको ट्राई करेंगे। तो चलिए नोट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है हमसे, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। A convex lens for a real and inverted image. A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter. Of a needle at a distance of 15 centimeter. At a distance of 15 centimeter from it. ठीक है, पूछ रहा है where is the needle placed in front of the convex lens. Where is the needle placed in front of the convex lens, in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object. If the image is
इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने, इसको एक बार आप ट्राई जरा करना, देखो आपसे होता है कि नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक भी नहीं है, बहुत सिंपल भी नहीं है, बस इसके अंदर कंसेप्ट मिक्स किए गए हैं ताकि आप थोड़ा सा डरें, लेकिन आप नहीं डरेंगे मुझे पता है। चलिए यही क्वेश्चन है, एक बार इसको फिर से मिला लीजिए। बोल रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, आप मिलाइए। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। Where is the needle placed in front of convex lens if the image is equal to the size of object? फिर हमसे बोल रहा है also find the power of lens, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अजीब है, आप समझने की कोशिश करना। एक बार बोल भी दे रहा हूँ तो आप बोल दे रहा हूँ तो समझ सकते हो क्वेश्चन। चलिए तो एक बार ट्राई करिए, फिर आपसे होता है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए मैं बताने वाला हूँ, आप वीडियो को नोट करके वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो आओ देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो बोल रहा है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि फॉर्म कर रहा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो देखो आप एक इन्फॉर्मेशन गिवन आपको मिल गई है कि जो नेचर ऑफ इमेज है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या है, एक इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली आपको गिवन है, वो क्या है कि यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होगा वो निगेटिव होगा। तो देखो अगर जिसने मैग्निफिकेशन को डायरेक्ट रखा है, यहाँ पर अगर वैल्यू को डायरेक्ट रख दिया, अगर निगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दिया तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो कहीं ना कहीं यूज होगी जरूर क्वेश्चन में, इसलिए वो गिवन है आपको। तो ढंग से क्वेश्चन पढ़िए। तो हमसे बोल दिया है उसने कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि द इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। हमसे कह रहा है कि एक इमेज है, एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नीडल जो है उसकी जो बनानी है आपको, जो कि वो कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। यानी कि ये जो नीडल रखी गई है कहाँ रखी गई है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखी गई है, ठीक है। नहीं, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा कंसेप्ट मिसमैच हो रहा है। बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ गलत हो रहा है थोड़ा सा। बोल रहा है इमेज जो है नीडल का बना है 15 सेंटीमीटर पर, यानी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज 15 सेंटीमीटर पर बना है। यानी इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को v से लिखा जाता है और v की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 15 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और कौन सा लेंस है देखो आपके पास, तो आपके पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और बोला है कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज मोस्ट ऑफ द टाइम रियल एंड इन्वर्टेड होता था। और यहाँ पर v की वैल्यू आप पॉजिटिव लेते थे जब कॉन्वेक्स लेंस की बात होती थी तब, ठीक है। कॉन्केव लेंस की अगर बात होती तो यहाँ पर आप v की वैल्यू निगेटिव लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ता है। अगर आपको ये याद होता है तो फिर आप धीरे से क्वेश्चन धीरे से क्या तेजी से भी कर ले जाएंगे। चलिए तो v की वैल्यू आपने 15 सेंटीमीटर यहाँ पर रख दी, ठीक है। हमसे पूछ रहा है वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। हमसे पूछ रहा है जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उससे हम कितना डिस्टेंस पर नीडल को रखेंगे। यानी कि हमसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि नीडल यानी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है, यानी u आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। u बराबर क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा गया। एक इन्फॉर्मेशन और क्या गिवन है, देखो इन्फॉर्मेशन में हमको बोल रहा है कि द इमेज, हमसे बोल रहा है द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो इमेज बनेगा उस इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। तो देखो बिना क्वेश्चन करे भी इसका जवाब दिया जा सकता है, एकदम डायरेक्ट, ठीक है, एकदम आर पार सीधा। तो अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस का केस पढ़ा हो तो आपको याद होना चाहिए, थर्ड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट। वहाँ पर बताया गया था कि जितना ज़्यादा स्टार कर सकते हो उसको स्टार कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना कलम उठाए भी इसका जवाब देंगे आप, वो भी कैसे। तो मैंने बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, यानी कि यहाँ पर लेंस के अंदर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते थे, 2f1 2f2 नाम पड़ा था। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर है तो उसका इमेज बनता है 2f2 पर। याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा तो याद करो। अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पर है तो इमेज कहाँ बनता है, 2f2 पर बनता था। और इस केस में इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के ही साइज का होता था। और सेम वही इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको बोल रहा है कि जो इमेज का साइज है वो इक्वल है ऑब्जेक्ट के साइज के। मतलब ये जो इमेज बना है ये बना होगा 2f2 पर, मतलब ऑब्जेक्ट जो रखा होगा वो रखा होगा 2f1 पर। यानी कि अगर अब 2f1 और 2f2 दोनों ही बराबर डिस्टेंस पर होते हैं, तो अगर v की वैल्यू आपको पता है 15 सेंटीमीटर, 2f2 है,
तो u की वैल्यू भी आपको पता है कि वो होगी -15 सेंटीमीटर। अरे जितना डिस्टेंस पर 2f1 होता है उतना ही डिस्टेंस पर 2f2 होता है। तो अगर इमेज बनी है 2f2 पर तो ऑब्जेक्ट होगा 2f1 पर। तो अगर इमेज है +15 तो ऑब्जेक्ट होगा -15। बिना कलम उठाए इसका जवाब आपके सामने आ चुका है, लेकिन कलम उठाना है आपको, एग्जाम में लिख के आना है, इसे बोल थोड़ी देंगे। एग्जामिनर तो काफ़ी में लिखा हुआ चेक करेगा ना। चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मेथड से देखते हैं एक बार। वैसे डायरेक्ट में मैंने बता दिया हूँ, आओ इसको मेथड से देखते हैं। तो हमसे बोला है कि क्या होगा, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है। तो याद करो, मैंने ये भी बताया आपको कि जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होता है उस केस में मैग्नीफिकेशन कितना होता है, 1 होता है। उस केस में मैग्नीफिकेशन कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आपको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू इनडायरेक्टली गिवन है कितनी, 1। ठीक है, नहीं पता चल रहा है, 1 भूल गया है तो आप पीछे जाके पढ़ के तो आएंगे नहीं। तो आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। तो m की वैल्यू आपको बताई थी मैंने h'/h। अब ये 1 कब आएगा, तुम ही बताओ मेरे को, ये h'/h 1 कब आएगा। कोई भी फ्रैक्शन 1 कब आ सकता है यार, जब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाए तो 1 आएगा, और क्या। तो यानी कि यहाँ पर इमेज का जो हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, वो 1 है। यही तो बोला उन्होंने कि दोनों का इमेज मतलब दोनों सेम होंगे। अगर दोनों सेम होंगे, अगर आप 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट दोनों इक्वल होंगी। वही तो बोला है, इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो दोनों कट के कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन ये 1 लिखते ही तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। थोड़ी सी जल्दबाजी, आंसर गलत क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर तुमसे बोला है उनने कि इमेज जो है वो कैसा है। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि ये कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस और इमेज हमारा इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज मतलब रियल इमेज, और रियल और इन्वर्टेड इमेज के केस में m की वैल्यू निगेटिव होती है। और यहाँ पर अगर आप m की वैल्यू निगेटिव नहीं रखेंगे तो आप, इमेज तो उल्टा बन ही रहा है, आप भी उलट जाएंगे। ठीक है, तो आइए m की वैल्यू को हम लोग यहाँ 1 नहीं रखेंगे, m की वैल्यू को रखेंगे -1। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन सही होने वाला। ठीक है, तो चलिए आइए u की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो, अब की बार जब आप फॉर्मूला लगाने जाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो आप सोचेंगे अरे हमको v की वैल्यू तो गिवन है, यहाँ v की वैल्यू रख देंगे। चलिए ठीक है, रख देंगे। u की वैल्यू पूछी गई है, चलिए यहाँ से u वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन f की वैल्यू तो पता ही नहीं। जब तक f की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक u कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपका अब सुधरेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको f की वैल्यू फाइंड करनी है। f की वैल्यू फाइंड होगी, उसके बाद आप फाइंड करेंगे क्या, उसके बाद आप फाइंड करेंगे u। तो आपसे इनडायरेक्टली u पूछा है, लेकिन u तब तक नहीं आएगा जब तक आप f नहीं निकालेंगे। या फिर आपके पास एक और फॉर्मूला है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है v/u। ठीक है, ये अगर याद हो तो यहाँ से भी काम बन सकता है अपना। तो आप काम बना लेते हैं, बन रहा है तो काम तुरंत बना लीजिए, जहाँ काम बने बना लेना चाहिए। तो m बराबर v/u, तो v की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 15 सेंटीमीटर रखनी है। तो आइए रख देते हैं जल्दी से। यहाँ पर आप v की वैल्यू कितनी रखेंगे, m की वैल्यू कितनी रखनी है -1, v की वैल्यू कितनी रखनी है 15, और u की वैल्यू कितनी रखनी है, नहीं रखनी, वही तो निकालना है। तो वो कहाँ से रखोगे। अब जरा ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये u का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो u, अब बराबर ये माइनस उधर लगा देंगे तो हो जाएगा -15। तो देखो थक हार के आखिर इनडायरेक्टली वही बात आई जो मैंने डायरेक्ट बोली थी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर आ रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर आ रहा है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आ रहा है। एकदम हलवा हो गया है ये तो। ऑब्जेक्ट कहाँ है, 15 सेंटीमीटर पर। अरे मैंने बोला था कि इस केस में जब भी इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों इक्वल हो, उस केस में जहाँ इमेज बने उतना ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है। तो सिंपल क्वेश्चन देख के जवाब दिया जा सकता था इसका, लेकिन देख के नहीं देना है, मैंने बोला आपको करना है इसको। ठीक है, चलिए अब पावर ऑफ लेंथ पूछा गया है। तो पावर ऑफ लेंथ तब तक नहीं आएगा जब तक फोकल लेंथ नहीं आएगी, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, सबको भूल चुका होगा, भूल चुका है तो याद करो। पावर का फॉर्मूला था 1/f, वो भी मीटर में। यहाँ f किस में हुआ करता था, मीटर में हुआ करता था। ठीक है, तो आपको पावर तब तक नहीं निकाल पाएंगे आप पावर जब तक आप फोकल लेंथ नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले फोकल लेंथ फाइंड करिए। अब फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले u फाइंड करना होगा। ये देखिए u फाइंड हो चुका है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंसेप्ट को मिक्स कर रहा है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए u की वैल्यू पुट करते हैं और f की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। तो f की वैल्यू फाइंड करने के लिए v की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, v की वैल्यू रखनी है 15, और u की वैल्यू आपको रखनी है -15, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 15 और 1 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर f की वैल्यू आएगी 15/2 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2
सेंटीमीटर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो v की वैल्यू रखी 15, u की वैल्यू रखी -15, माइनस माइनस प्लस, यहाँ एलसीएम जो है 15, 1/2, 2/15 और सॉल्व करके आया 15/2। ठीक है, वैसे भी अगर इसको देखो और भी डायरेक्ट करना हो तो देखो, अगर आप जितना क्वेश्चन करते हैं ना उतना ही क्लैरिटी आती है आपको। तो देखो, आपको पता है एक रिलेशन की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसके जस्ट हाफ होता है फोकल लेंथ। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जोन बोलो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो, चाहे आप 2f1 बोलो, सब एक का है। तो यहाँ पर आपको पता था रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है, तो आपको फोकल लेंथ में उसको दिमाग ही नहीं लगाना था, डायरेक्ट उसको आधा करो ने। तो 15 का आधा 15/2, ये देखो 15/2, बिना क्वेश्चन करे भी जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो 15/2 सेंटीमीटर आपका जवाब होना चाहिए। बाकी 15 को 2 से डिवाइड करना तो बच्चा भी जानता, ये आएगा 7.5 सेंटीमीटर। 7 7 14, आधा आधा 15। ठीक है, चलिए, ये आएगा 7.5 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। अरे प्लस में आना भी चाहिए, कॉन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है, चलिए, अब पावर की वैल्यू यहाँ रख के, अरे सॉरी, फोकस की वैल्यू यहाँ रख के पावर कैलकुलेट कर लेनी है। तो आइए, पावर होता है 1/f। पावर क्या होता है? 1/f, लेकिन f मीटर में। लेकिन आपने जो f निकाला वो किस में निकाला? सेंटीमीटर में। तो गलती हो जाएगी, तो इसलिए आप क्या करो, सबसे पहले आप अगर इसको मीटर में कर लोगे तो भी ठीक है, अगर नहीं चाहते मीटर में करना, आलस आ रहा है, तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो एक पावर का सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला भी हुआ करता है हमारे पास। यहाँ पर 100/f, अब ये सेंटीमीटर में रख दो। ठीक है, तो आइए रख देते हैं। तो यहाँ हो गया 100 और यहाँ होगा f की वैल्यू रख, ये मत रखना, देखो 7.5। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो कोशिश करा करो जो भी आंसर आपका डेसिमल में, दशमलव में आता है, उसको मत रखना, नहीं तो तुम दशमलव में हेरा जाओगे गुणा भाग करने में और तुम्हारा बहुत समय चला जाएगा। तो इसके लिए तुम क्या करो, फ्रैक्शन वाली वैल्यू रखो, वो कट पिट जाएगी। तो आओ रख लेते हैं जल्दी से। तो f की वैल्यू रखेंगे 15/2, तो हमने रख लिया 15/2। तो अब 15/2 से जब क्या होगा, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप पॉइंट वाली वैल्यू रखेंगे 7.5 तो इससे आप गुणा भाग में हेरा जाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जो वैल्यू होती है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 100 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/15। फिर इसके बाद इसको आपको काट लेना है। तो काट पीट के इसको छोटा कर लेंगे। तो चलिए इसको काटते हैं। तो 5 से काटेंगे तो यहाँ 3 बार में, और यहाँ 5 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 40। ठीक है, अब 40 को 3 से डिवाइड आप कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं लगे हाथ, करके आप डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ बचेगा 1 10, फिर आप ले जाएंगे तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा 10, फिर 3 3 जा 9। तो इस तरह से ये वैल्यू रिपीट होने वाली। ठीक है, तो इस तरह से जो पावर निकल के आई है वो कितनी आई है, 13.33। और पावर की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू में कुछ गलत नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो पावर निकालने का फॉर्मूला था अपना 100/f, लेकिन ये f सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो f की वैल्यू आई है 15/2। इसको यहाँ करेंगे, पुट करेंगे तो क्या आएगा, 15/2 पुट कर दिया और 100 पुट कर दिया। अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होकर 200/15। फिर इसको 5 से डिवाइड किया गया तो यहाँ आया 3 और यहाँ आया 40। फिर 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13.333, यानी कि सही है। ठीक है, अब पावर यहाँ पर प्लस में आई है, और पावर प्लस में कब आती है, जब आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस भी प्लस में होता है और पावर भी प्लस में होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पावर कैलकुलेट हो चुकी है। तो एक जवाब यहाँ पावर का हो गया। दूसरा आपसे पूछा था कि आप बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, तो ऑब्जेक्ट रख दिया हमने -15 सेंटीमीटर पर। और तीसरा आपसे फोकल लेंथ पूछा था, तो ये देखिए फोकल लेंथ भी हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में 3 कंसेप्ट आपसे पूछे गए थे, और यहाँ पर आपने देखा है कि किस तरह से कंसेप्ट आपस में मिक्स किए गए थे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं हुए, हम लोगों ने सभी का सभी जवाब दे दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस तरह से, क्योंकि देखो इसको करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट से चलेंगे तो क्वेश्चन आप कर जाने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, उसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो अपना अगला जो क्वेश्चन होने वाला है उसको इधर लिखूंगा मैं पहले, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि कंसेप्ट मिक्स किए गए हैं, ऐसे ही कंसेप्ट मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिससे आप कंफ्यूज होंगे। वो क्वेश्चन पूछा ही क्यों जाएगा, जो आप आसानी से कर पाएँ। तो क्वेश्चन को कहीं ना कहीं ऐसा टैप किया जाएगा जहाँ पर आप कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज हुए कि बस खेल खत्म। ठीक है, चलिए तो इसको नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम एक्सरसाइज से उठाएंगे। तो मैं क्वेश्चन एक बार खोज लेता हूँ जल्दी से, उसके बाद जो है इसको ट्राई करेंगे अपन लोग। चलिए, तो क्वेश्चन मिल चुका है, इसको रब करेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन को लिखेंगे। तो नोट करिए इसको, फिर रब करेंगे।
तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए इसको रब कर लेता हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन होगा अपना होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, आइए उसको पहले लिखते हैं। मैं लिखूंगा क्वेश्चन, आप उसको एक बार पढ़ना, एक बार ट्राई करना, आपसे हो जाएगा मुझे उम्मीद है। नहीं होगा तो फिर घूम फिर के आओ, आंसर मैं कर लगाने वाला हूँ, सोल्यूशन मैं तो करूँगा ही, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब इनकी इच्छा है कि ये क्या चाहते हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज बनाना चाहते हैं, यानी सीधा इमेज बनाना है इनको, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। और कौन सा लेंस यूज हो रहा है, यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। What should be the range of distance of the object from the mirror? What should be the range of distance? What should be the range of the distance of the object from the mirror? Distance of the object from the mirror. The distance of the object from the mirror. And what is the nature of the image, ठीक है, and what is the nature of the image, ठीक है। हमसे नेचर ऑफ द इमेज पूछा गया। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन, और इसके बाद फिर एक क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन द केस, मतलब इस केस में आपको रे डायग्राम भी बनाना है। तो हम लोग रे डायग्राम नहीं बनाएंगे, वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कर रखा है, इतना क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आइए इसको ट्राई करते हैं एक बार आप ट्राई करो इसको, अगर आपसे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आओ इसका सोल्यूशन देख लो, ठीक है। एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो और अच्छा बात है, क्योंकि मैं बताऊंगा, मेरे से सीखेंगे। आइए देखते हैं इसको। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, हमको जो इमेज बनाना है वो कैसा बनाना, इरेक्ट बनाना, इरेक्ट यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाना है आपको, और कौन सा लेंस आपको गिवन है, तो जो लेंस हमको गिवन है वो कौन सा लेंस यूज करना है, कॉनकेव लेंस। तो याद करो कॉनकेव लेंस आपको पढ़ा रखा है कि कॉनकेव लेंस में दो ही केस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, और दोनों ही केस में इमेज कैसा बनता है, वहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। और यू की वैल्यू और वी की वैल्यू दोनों ही उस केस में क्या होती है, माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट जिधर रखा होता है इमेज उसी साइड बनता है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि लेंस हमारा कॉनकेव लेंस है और इमेज जो है इरेक्ट है और वर्चुअल है, और दोनों के केस में ही निगेटिव आंसर आने वाला है। यू भी निगेटिव होगा और वी भी निगेटिव होगा, और कॉनकेव लेंस का एफ भी निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए तो हमसे क्या क्या गिवन है जरा देख लेते हैं। तो फोकल लेंथ हमको गिवन है, तो सबसे पहले नोट करेंगे फोकल लेंथ हमको गिवन है। फोकल लेंथ यानी एफ हमको गिवन है कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस में बिना सोचे समझे आपको फोकल लेंथ में निगेटिव लगा देना है, सोच समझ के भी लगाना, लेकिन बिना सोचे समझे लगा दो, क्योंकि मैंने बताया है कि जब भी कॉनकेव लेंस आएगा तो कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ निगेटिव होती है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ हो जाएगी -15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कि what should be the range of distance of the object from the mirror, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि मिरर से ऑब्जेक्ट का जो रेंज हो वो कितना हो जिससे कि जो इमेज बने, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि हमको क्या करना है, हमको इरेक्ट इमेज बनाना है। तो देखो बिना क्वेश्चन करे इसका जवाब देना, यहाँ पर कोई मैथ नहीं लगने वाला, यहाँ पर प्योर कंसेप्ट लगने वाला है। यहाँ पर आपको जो है मैंने लिख भले दिया है फोकल लेंथ की वैल्यू -15 सेंटीमीटर, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर केवल कंसेप्ट लग रहा है, प्योर कंसेप्ट। तो देखो आपसे बोल रहा है कि बताइए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, उसकी रेंज क्या हो जिससे हमारा इमेज रियल बार बार दिमाग में आ रहा है, इरेक्ट बने। इरेक्ट यानी वर्चुअल। अब तुम सोचो यार, खुद बता रखा है मैंने तुमको कि जब भी तुमको कॉनकेव लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाना हो, दो ही केस थे वहाँ पर। एक केस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होगा तब भी आपका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और दूसरा केस होगा इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। तो रेंज हमको कहीं ना कहीं मालूम चल चुकी है बिना क्वेश्चन करे कि रेंज क्या होने वाली है,
यू की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, ये वेरी करेगी इनफाइनाइट टू ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है, तो शॉर्टकट में इसको लिख दिया मैंने कि कहाँ से कहाँ तक रेंज वेरी करेगी, आपको कहाँ से कहाँ तक ऑब्जेक्ट को रखना है जिससे उसका इमेज कितना बने, उसका इमेज कैसा बनना चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर आप एकदम दिन दहाड़े कहीं भी रख दो, ठीक है, आपके पास पूरा इलाका पड़ा है, क्योंकि आप इन्फिनिटी से उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी आप जो है वो रख सकते हो ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी होगा उसका इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सिंपल हो चुका है। हमसे और भी क्या पूछा गया इसमें, देखो एक तो जवाब दे दिया हमने, रेंज का जवाब दे दिया है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है एक जवाब तो हो गया, दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज तो पता है यार, सब कुछ तो मुझे पता ही है। नेचर ऑफ द इमेज में क्या बताना है, अगर इरेक्ट है इमेज, अगर इरेक्ट है तो वो कैसा होगा, इरेक्ट है सबको पता है, वर्चुअल होगा। तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। अरे कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अगर आपके पास कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। तो यहाँ पर दूसरे का जवाब मिल गया वर्चुअल, अब पहले का जवाब रेंज भी हमको मिल गया इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इन्फिनिटी तक पूरी रेंज है आपके पास। कह रहा है कि इट इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि इस केस में क्या होगा, जो इमेज बनेगा क्या वो इमेज ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इन साइज होगा या लार्जर इन साइज होगा। तो सबको पता है कि कॉनकेव लेंस हमेशा जो भी इमेज बनाता है वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी जवाब आपको मिल चुका है। यहाँ पर इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से क्या होगा, स्मॉलर इमेज बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से स्मॉल बनेगा। तो सिंपल, यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट नहीं लगा है, सब कुछ एकदम आसानी से आप बता ले गए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्योर कंसेप्ट लगा है। ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा लेंदी नहीं है, ज़्यादा बड़े नंबर में आएगा भी नहीं, 2 या 3 नंबर तक का क्वेश्चन ये हो सकता है, 2 या 3 मार्क्स आपको इससे मिल सकते हैं। बाकी प्योर कंसेप्ट इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको भी जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए फिर मिटाएंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। डस्टर गिर चुका है पहली बार आज, रोज गिरता नहीं था, आज गिरा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है वो हम बोलते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1। तो देखो ये मिरर का क्वेश्चन हो गया, मिरर हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग लेंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन करते हैं चेंज और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन, आइए इसको करते हैं। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। हमसे कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर। क्वेश्चन भी मस्त है एकदम। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। What type of lens is this? What type of lens is this? ठीक है, तो हलवा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, हलवा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसको तो करने में आप मुश्किल से 1 या 2 मिनट का समय लेंगे, उड़ा देंगे इसको। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका जवाब। ट्राई करो इसको जल्दी से, तुम्हारा आंसर आ चुका होगा मुझे पता है, क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही पूछा जाएगा आपसे। बोला फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। तो गिवन डेटा क्या है आपको, पावर गिवन है। अब पावर को P से लिखा जाता है, पावर कितनी है -2 डायोप्टर। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि कौन सा लेंस होगा ये, माइनस साइन जब भी दिखे आंख बंद करके सोचो कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, जब भी आपको पावर निगेटिव दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि पावर निगेटिव होने का मतलब फोकल लेंथ निगेटिव। अब फोकल लेंथ निगेटिव होने का मतलब कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। तो एक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस की पावर या कॉनकेव लेंस की फोकस क्या होती है,
निगेटिव होती है, ठीक है। तो एक तो जवाब मिल चुका है आपको कि यहाँ पर कौन सा लेंस होने वाला है, कॉनकेव लेंस होने वाला है। बाकी फोकल लेंथ निकालना तो बच्चों का खेल है। फॉर्मूला हमको पता है कि P बराबर 1/f मीटर में, ठीक है। अगर आपको फोकल लेंथ मीटर में चाहिए तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ से फोकल लेंथ आएगी, लेकिन मीटर में आएगी। और अगर आप मीटर में नहीं चाहते, सेंटीमीटर में चाहते, इसके पास आपके पास एक और फॉर्मूला है जिसको आप लिख सकते हो 100/f, लेकिन यहाँ पर आपको फोकल लेंथ जो आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो अब क्वेश्चन में पूछा तो गया नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला है खाली फोकल लेंथ फाइंड करिए। तो अगर आपको फोकल लेंथ पूछा है तो आप मीटर में भी बता सकते हो, सेंटीमीटर में भी बता सकते हो, या मीटर निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर कर लेना। तो चलो मीटर में आंसर निकाल लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ से हमसे एफ पूछा है, पी गिवन है तो कुछ नहीं है, एफ और पी को अदली बदली कर देना है, एफ यहाँ पी यहाँ, तो एफ इक्वल टू आएगा 1/p। अब पी की वैल्यू सिंपल गिवन है उसको यहाँ रख देना है, पी की वैल्यू है -2, तो यहाँ माइनस साइन ऊपर लगा लेते हैं, नीचे अच्छा नहीं लगता है तो ऊपर लगा लिया। यहाँ पर फोकल लेंथ निकल के आ गई -1/2। अब क्योंकि आपने 1 वाले फॉर्मूले में रखा तो ये जो फोकल लेंथ आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो यहाँ तो फोकल लेंथ आ गई वो आ गई -1/2 मीटर, और -1/2 का मतलब होता है -0.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तो जो फोकल लेंथ निकल के आएगी वो डिवाइड करेंगे 1 को 2 से, तो बच्चा डिवाइड कर लेगा इसको, बहुत आसान है। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 0.5 मीटर। अब सेंटीमीटर में किसी को करना है तो ये बच्चों का खेल है, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना एकदम हलवा है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो मीटर में आया है ये किस में चला जाएगा, सेंटीमीटर में। तो अगर आप फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चाहते हैं तो 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आंसर जो आएगा वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो ये 0.10 खा जाएगा, बचेगा 5 और 10, और 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करने से आपको फोकल लेंथ कितनी मिल चुकी है, 50 सेंटीमीटर। लेकिन नोट करना निगेटिव आएगी, क्योंकि फोकल लेंथ निगेटिव आएगी अगर पावर निगेटिव है तब। पावर निगेटिव तो फोकल लेंथ निगेटिव, फोकल लेंथ निगेटिव तो पावर निगेटिव। और कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। तो यहाँ से आपको जवाब मिल चुका है। फोकल लेंथ मीटर में चाहिए तो ये लो, सेंटीमीटर में चाहिए तो ये लो, और लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप देखो, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको जल्दी से नोट करो, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा थोड़ा मस्त सा क्वेश्चन, अच्छा था क्वेश्चन, और उसके बाद आज के लेक्चर को करेंगे हम लोग समाप्त, ठीक है। चलिए तो इसको जल्दी से नोट करिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में जूठे ही गिन गया क्योंकि ये बहुत सिंपल था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेके आते हैं और उसको खत्म करके फिर लेक्चर को भी आज के एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको रब करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, आइए सर्च करके अगला क्वेश्चन निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग जो करेंगे तो जिस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं करा होगा उसको खोजने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो आइए इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि अभी तक मैंने कराया नहीं है आपको। तो इसको एक बार करके कोशिश करते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं, हो क्यों नहीं पाएगा, करेंगे ट्राई तो जरूर होगा। तो आइए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, अ कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, a convex lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens, forms an image 10 centimeter from the lens, forms an image at 10 centimeter from the lens. How far is the object placed? How far is the object placed? How far is the object placed from the lens? How far is the object placed from the lens? From the lens. आखिरी. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. Draw the ray diagram. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई है, नहीं तो इसको जरूर करता मैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा काम आ गया है तो जाना पड़ेगा वहाँ, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो इसलिए इसको पेंडिंग में रखेंगे। अगली क्लास में जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ पर इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन आप, मैंने नोट कर दिया क्वेश्चन, आप एक बार इसको देख लो, आप इसको ट्राई कर लेना। अगर आपसे बन जाता है तब तो ठीक है, नहीं बनता है तो इसको हम लोग अगली क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही करते हैं, कहीं जाना है इस वजह से क्लास को रोकना पड़ रहा है, नहीं तो माहौल बना था क्वेश्चन और करते, ठीक है। चलिए तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।